कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। नाम, पैसा, लोग या फिर अपने ही विचारों के पीछे। पर इस भागम भाग में एक आवाज बहुत धीमी पड़ जाती है। वही आवाज जो भीतर से आती है, थोड़ा ठहर जा। वही आवाज परमात्मा की होती है। परमात्मा कोई बाहर बैठा हुआ रूप नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति है, जो तभी सुनाई देती है जब हम एकांत में बैठते हैं। एकांत का मतलब अकेलापन नहीं होता। अकेलापन तो तब होता है जब मन बेचैन हो और आसपास कोई ना हो। लेकिन एकांत वह स्थिति है जब मन शांत हो जाता है और हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। एक पुरानी कथा है। एक साधु जंगल में ध्यान करता था। कई लोग उससे मिलने आते थे और पूछते, महाराज, क्या आपने परमात्मा को देखा है? साधु मुस्कुराता और कहता, हाँ, रोज देखता हूं। लोग चकित होते, कहाँ? साधु जवाब देता, जब मैं मौन में बैठता हूं, जब मेरे भीतर विचारों की लहरें शांत होती हैं, तो मुझे एक अनदेखी शक्ति का अनुभव होता है, जो सबको चला रही है, जो सब में है, जिसे मैं कहकर भूल जाता हूं। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता किसी मंदिर या पर्वत से नहीं जाता। वह रास्ता हमारे अंदर जाता है और उस रास्ते का पहला द्वार है शांति। पर यह शांति मिलती कैसे है? ना तो यह किसी बाजार में बिकती है, ना ही किसी किताब के पन्नों में मिलती है। यह तो तब आती है जब मन की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, जब हम दुनिया से कुछ पल के लिए नाता तोड़ देते हैं और अपने भीतर उतरते हैं। एक उदाहरण सोचिए। समुद्र की लहरें जब तक उफान पर रहती हैं, तब तक पानी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही लहरें शांत होती हैं, समुद्र का तल साफ नजर आता है। वैसे ही जब हमारे विचार शांत होते हैं, तब हमें अपने जीवन का सच दिखाई देता है। हम सबके भीतर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। उसी शक्ति से हमारी सांसें चलती हैं, दिल धड़कता है, विचार आते हैं। लेकिन हम इतनी बाहरी दुनिया में उलझ जाते हैं कि उस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। कभी कोशिश करिए, रात को जब सब सो जाएं, अपने कमरे की बत्ती बंद करिए और आंखें मूंदिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आप महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको जिंदा रखे हुए है। वह कोई और नहीं, वही परमात्मा है। एक और कहानी है। एक राजा बहुत चिंतित रहता था। उसे डर था कि उसका राज्य छिन जाएगा, कोई उसे धोखा दे देगा, कोई उससे आगे निकल जाएगा। वह हमेशा सोचता रहता, हमेशा बेचैन रहता। एक दिन वह जंगल में एक साधु से मिला। साधु शांत था, मुस्कुरा रहा था। राजा ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? साधु ने कहा, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है
कि जो चीज़ मेरे बस में नहीं उसके बारे में चिंता करना मानो रेत पर पानी ढोना है। राजा ने पूछा, तो फिर क्या करें? साधु बोला, बस वर्तमान में रहो और अपने भीतर झांको। जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। चिंता से रहित जीवन का मतलब यह नहीं कि हमारे पास समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारा मन इतना संतुलित होगा कि हम हर समस्या को शांति से देख पाएंगे। जिसने एकांत को समझ लिया, जिसने शांति को पा लिया, वही व्यक्ति परमात्मा को महसूस कर सकता है। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर देखिए, ना कुछ मांगिए, ना कुछ सोचिए, बस हवा को महसूस करिए, पत्तों की सरसराहट को सुनिए। वह भी परमात्मा की आवाज है। परमात्मा कोई रूप नहीं है, वह एक अनुभव है, और यह अनुभव तब आता है जब हम भीतर उतरने की हिम्मत करते हैं। हमारा मन हमेशा भागता है, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो। पर सत्य यह है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वह साक्षी हैं जो उन विचारों को देखता है। जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही हम अपने विचारों को गुजरते हुए देख सकते हैं। और जब हम यह देखने लगते हैं, वही असली ध्यान है। धीरे धीरे जब यह समझ पक्की हो जाती है, तो जीवन में एक गहरी शांति उतर आती है। फिर ना कोई डर रहता है, ना कोई चिंता, क्योंकि हमें एहसास होता है एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ है। वह शक्ति जो हमें हर पल संभाल रही है, हर क्षण संभाल रही है, हर गिरावट में थाम रही है, हर कठिनाई में राह दिखा रही है। तो आज से थोड़ा समय खुद को दीजिए। हर दिन कुछ पल एकांत में बैठिए। किसी को दोष मत दीजिए, किसी से उम्मीद मत रखिए। बस खुद से मिलने का समय दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे मन शांत हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं, और एक अदृश्य ऊर्जा आपको घेर रही है। वही है परमात्मा, वही है सच्ची शांति, वही है जीवन का सार। जब मन शांत होता है तो परमात्मा बोलता है, और जब परमात्मा बोलता है तो सब प्रश्न मिट जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ पल अपने भीतर बिताइए, उस शांति को महसूस कीजिए जो हर सांस के साथ परमात्मा से जुड़ी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नए विचार, एक नई गहराई और एक नए अल्फाज के साथ। तब तक शांत रहिए, सचेत रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए। यही है गहरे अल्फाज। धन्यवाद।